जब कोई आत्मा जन्म मरण के अंतरहीन चक्र से ऊपर उठकर पूर्ण शांति की खोज में प्रभु की सिद्ध अवस्था को नमन करती है, तब जन्म होता है एक मौन संकल्प का। यह संकल्प कोई साधारण आलोक नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रकाश होता है जो अंधकार को चीरता हुआ आत्मा को परमात्मा का मार्ग दिखाता है। कुछ ऐसा ही मार्ग प्रशस्त हुआ 8 जून से 13 जून 2025 के बीच, जब राजस्थान राज्य के दौसा स्थित बसवा की पुण्य धरा पर श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में परम पूज्य अभिष्ट ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य वाचना प्रमुख हर्षमना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम के मोक्ष कल्याणक दिवस का शुभारंभ प्रभु भक्तों ने प्रभु जी की मंगल आरती करने के साथ किया। अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी उनका शरीर एक अद्भुत ध्वनि के साथ अनंत लोक को गमन कर जाता है। वहीं स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों ने उनके नख और केशों का अग्नि संस्कार किया। अमलो विरजो वर कपतरु से काम दुहा मम रखसया पुरु विज्जुणि ओम 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 रम 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 स्वाहा अग्नि प्रज्वलनम करोमि। ओम ह्रीं गरात् पत्य प्रति पणिताग्ने अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। भवतो जगतां शांतिर्रीति हेतोर्धरार्धमयहं शांतिं धारा जगत् शांति कदभ्य स्वात्म प्रशांतये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अर्हन्त इदं शांति धारां गृणीत्वं अरहं नमो भद्रं भवतु जगतां शांतिधरं निपातयामि शांति कृदभ्य स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं पुष्पांजलिं प्राचीनं गृणीत्वं नमो रदभ्यो ध्यात्र भीप्सित फले स्वाहा। कर्मोजित नहीं तेजस तन नहीं कार्यमान नहीं अवतारिक कोई प्रमाण है पुरुषाकार सुध्यान रूप जिन तन में था तिस है स्वरूप धनुबात बलय में क्षेत्र जान पीवद स्वातम रसया प्रमाण हो सोत चिदातम सुख निदान। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ समर्पित किए, तो वहीं झूमते थिरकते मंडल जी पर श्रद्धा पूर्वक श्रीफल भी अर्पित किए। तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमशियो नासकिल विजल मनोषधीसा स्वस्ति क्रियासु परमशियो नास परम स्वस्ति मंगल विधानां पुष्पांजलिं क्षिपेतः। ओम ह्रीं अर्हं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चैत्यालय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं अर्हं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्त चैत्यालय समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधि गणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं अर्हं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चैत्यालयभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। चरपते सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो अष्टकर्म धूपम निर्वपामिति। ह्रीं अर्हं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालयभ्यो
चित्तलेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति ओम ह्रीं अर्हं सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिंदर जिनागम जिंचेत चित्तलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशतिकरेभ्यो चंदनम निर्वपामिति ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशतिकरेभ्यो पुष्पम निर्वपामिति मंगलमणिदेशी आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा अस्मिन् पुष्पमणिदेशी सुवदनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति मोक्ष मंगल मिलता है श्री वासुदेव जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति ओम विवरण चैत कृष्ण चतुर्थीयां मोक्ष मंगल मिलता है श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति ओम विवरण वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां मोक्ष मंगल मिलता है श्री गुरुनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति मांगल्य आज की भाषा अरे सॉरी ऊपर से चले बराती नाचे काटा थैया रे निकी चली लगा सब कुछ पे कर दिया ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण मास्य मोक्ष मंगल मणिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। अगले क्रम में हाल ही में हुए अहमदाबाद विमान हादसे में दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु परमुद्रां चिन्ह प्रमंत्रां विंद विंद छाछा ओम सर्वशांतिं कुरु कुरु पाठ ओम ह्रीं श्री शांतिलताय सोक्तुरु सत्पदे मणिताय शोक्तुरु सत्पदे सोवन पदताय हम लर्ग्युम बीजाय सर्वोपद शांति नमः सर्व शांति भवतु सर्वेषां पुष्टिरस्तु श्री सदानंद जी सुधानंद जी भाईदीप संबंधी तीन कमलों को देवराज समस्त मुनि सुंदर चूलिका त्यागी व्यक्तिगत से सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष से सकल दिगंबर जैन समाज दो संग जाने वाजान के नहीं टूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय जानो नहीं जानो भगवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन दलहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो लाखों मुझे देहो चरण की सेव आए जे भक्ति प्रमाण ते सब जाओ कृपा करो मेरे स्थान ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्य तत्पश्चात महोत्सव पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हुए कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाणी चैनल की सराहना की। जो जाजरामपुरा बसवा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौदर मिंद्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ और हमें पिछले 5-6 दिन से ये जो प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है इसमें बहुत ही आनंद आया और आज से आनंद हम ये आज संपन्न कर रहे हैं। तो और जिनवाणी चैनल जो हर जगह अपना पहुंचते रहते हैं तो उन्होंने भी अपना पूरा सब कुछ सही से किया और इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो युवा धर्म से विचलित हो रहे हैं उनके लिए उनको गुरु और देवशास्त्र गुरु के यहाँ जाना चाहिए जिससे धर्म से जुड़े
और आगे जैन धर्म जो अभी हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है, उसके लिए भी हमें सोचना होगा और उसके लिए युवाओं को आगे आना होगा, जिससे जैन धर्म आगे सुचारू रूप से चल सके। जय जिनेंद्र। अतिशय क्षेत्र जाजीरामपुरा में 8 से 13 जून 2025 तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं मान स्तंभ प्रतिष्ठा समारोह हुआ। इस दौरान हमें उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज का सानिध्य मिला और उनके सानिध्य में जो पंचकल्याणक हुआ वो ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ। हम सब लोगों ने बड़े धूमधाम से इस प्रतिष्ठा समारोह को सानंदित मनाया। यहाँ कम से कम जन्म कल्याण के दिवस पर 2000 से अधिक भीड़ थी और इन सारी व्यवस्थाओं को एक बड़ा आनंद आया जब जिनवाणी चैनल ने इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया और आगे आने वाले समय में इसको ब्रॉडकास्ट भी करेगा। जिनवाणी चैनल ने श्री राहुल भैया जो अभी बड़े कम उम्र के हैं लेकिन बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने यहाँ आकर हर प्रोग्राम को कवर किया, हर व्यक्ति को कवर किया, हर इंद्र को कवर किया। तो मैं जिनवाणी चैनल को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना सुंदर कवरेज दिया। इसके साथ ही मेरे वर्किंग कमेटी के टीम के जो सदस्य है और जो नागरिक है, हालांकि यहाँ एक भी परिवार नहीं रहता है लेकिन फिर भी इतने लोग हमेशा उपस्थित रहे, उन सब लोगों का, इससे जुड़े सारे गांव वालों का, सभी का अभिनंदन, धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगा। और एक बार फिर वसुनंद जी महाराज के डायरेक्शन में उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज और पूरे संघ को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमोस्तु, जय जिनेंद्र, जय भारत। यहाँ आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव हुआ है यहाँ, जिसमें मुझे महायज्ञ नायक की भूमिका में मैं बना हूँ यहाँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पंच कल्याणक महोत्सव में महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पंच कल्याणक महोत्सव में बहुत सारी अच्छाइयाँ सीखने को मिली है मुझे। मैं यहाँ पर इस पंच कल्याणक और मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव में ईशान इंद्र का पद को सुशोभित कर रहा हूँ। हमारा ये क्षेत्र बहुत पुराना है और अतिशयकारी है। यहाँ मुख्य भगवान आदिनाथ भगवान है और इनका हमारे यहाँ 2017 में पहले पंच कल्याणक हुआ था। उसके बाद ये 8 साल बाद ये मान स्तंभ का हमने निर्माण कराकर इसमें मान स्तंभ में 12 मूर्तियों का ही मान स्तंभ है। इसका जो शिलान्यास था वो आचार्य वसुनंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ था और अब इसका लोकार्पण जो हो रहा है उन्हीं के शिष्य उपाध्याय 108 श्री वृषभानंद जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। हमें अति खुशी हो रही है और हमारा ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। मुझे इस पंच कल्याणक में सचिंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला। सचिंद्राणी बन के मुझे बहुत आनंद आया, बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि छोटी सी उम्र में मैंने ये सचिंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो मैं अपने परिवारजनों को इसमें अपना सहयोग मानती हूँ। मैं जहाँ जाजीरामपुरा में जो पंच कल्याण हो रहा है, मैं उसमें महायज्ञ नायिका के पद पे हूँ। मुझे ये सौभाग्य बहुत मुश्किलों से मिला है, बहुत समय के बाद मिला है। मैं सिकंदरा से रहने वाली हूँ और सिकंदरा में मुझे आए 19 साल के आसपास हो गए, लेकिन अब मुझे ये जाके सौभाग्य मिला है महायज्ञ नायिका का। पंच कल्याण महोत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से ये मनाया जा रहा है। यहाँ जाजीरामपुरा में 108 उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। इसमें से आनंद सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया। कमेटी के सभी लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर इसे ऊंची स्तर पर पहुंचाया। यहाँ जो पंच कल्याण हुआ है महाराज श्री बताता ऐसा पंच कल्याण आसपास क्षेत्र में नहीं हुआ है। इसके बाद पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों व महानुभावों का पगड़ी और माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन।
आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है, आपके जैसा। स्वागत सम्मान के पश्चात युवा कवियों ने गुरुवर के श्री चरणों में काव्य पंक्तियों के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए। बताएं, हमारे दिल को आपने ऐसे मोहित कर लिया, ऐसे लूट लिया कि अब आपसे बिछोए करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि एक लुटेरा सिंहासन पर देखो कैसे बैठा है, सारे छोटे साथी इनके वही उनमें जेठा है, लूट लिया तन मन भक्तों का सारा दुखड़ा मेटा है, वो बड़े प्रेम से लुटने को चक्रेश चरण में बैठा है, बड़े प्रेम से लुटने को पूरा झांझी रामपुरा बैठा है। और चलते हैं पूज्य उपाध्याय श्री कृषि चरणों में कोट सा नमन करते हुए नमोस्तु करते हुए हम सभी लोगों के मंगल आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। एक छोटी सी कविता के माध्यम से कैसे हैं हमारे संत, कैसे हैं उपाध्याय श्री विश्वानंद जी महाराज, क्या बोल रहे हैं कि जो की नामुना की कामुना से कोसों दूर हैं, यहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं, जो की नामना की कामना से कोसों दूर हैं, यहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तेरे जिज्ञासाओं की तो पूर्ति है ये, तेरे जिज्ञासाओं की तो पूर्ति है ये, त्याग की तो साक्षात मूर्ति है ये, मानना जरा सा ना इन्हें गरूर है, यहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। अब वक्त था पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से भक्त जनों को कृतार्थ किया। झाजी रामपुरा एक अतिशय क्षेत्र है। 2017 में जब वो यहाँ आए थे, जब देखा था उस समय की हालत में और आज की हालत में तो बहुत अंतर आ गया। महानुभाव यह हमारे पास पहुँचे थे अजमेर मूर्तियाँ दिखाने के लिए। वो मूर्तियों का पंचकल्याण को वहीं कराना था इनको। अब जो भगवान को मंजूर है वही होता है, इसको कोई मैट नहीं सकता। और जैसे ही मूर्तियाँ हमने देखी तो मूर्तियों में बहुत कमी थी, उनमें हमने इनकी 12 की 12 मूर्तियाँ रिजेक्ट कर दी। अब पंचकल्याणक तो रह गए थे, एक दिन रह गया था, वहाँ की एक दिन में ला कैसे सकता था वो। फिर इनने सोचा चलो सावरदा में करा लेंगे। सावरदा में लाने के लिए हुए तो इनका मन बदल गया। गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी हमें तो पंचकल्याणक कराना है। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, हमारे पास आए, श्रीफल चढ़ाया कि महाराज जी हमें पंचकल्याण करना है, तारीख बता दो। यानी गुरुजी बता देंगे कि नहीं आप ही बता दो। हमने तारीख इनको दे दी 1 महीने में, और 1 महीने में वास्तव में इन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया कि 1 महीने के अंदर इस जंगल में पात्र बना के सारी व्यवस्था बना करके दिखा दिया कि वास्तव में झांझी रामपुरा की टीम वास्तव में कार्य करने वाली टीम है, खाली दिखावा नहीं है। भागचंद जी ने, अनिल जी ने, शीतल जी ने और भी उनके साथी हैं, सभी ने, राजेंद्र जी, सभी ऐसे लगे रहे, जी जान से लगे रहे।